आज दाह संस्कार हुआ है। उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग इसका ब्रह्मभोज और एकादशी और 10वां भी रखेंगे और वहाँ हम लोग सभी मंत्रिमंडल को निमंत्रण भी दिए हैं। जो 3 आखिर कब तक आश्वासन लेते रहे? आज सच में ये जो हम लोग आज पीएससी का जो दाह संस्कार किए, कल हो सकता है किसी बच्चे का दाह संस्कार हो जाए, किसी माता पिता का दाह संस्कार। इस दौरान कहीं नए चेयरमैन नियुक्ति करते तो हम लोग उसके बाद जब भी हो मार्च के बाद हम लोग दाह संस्कार और अपने आत्मदाह करने के लिए प्रयास करेंगे वहाँ पर। जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर सारे झारखंड वासियों का भरोसा है। झारखंडी हैं, हम लोग का हितैषी हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोग को दिए क्या, सिर्फ आश्वासन। आखिर कब तक आप जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त करिए? कब तक? रिजल्ट बन के तैयार है, बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, फिर बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, बच्चे कहाँ से मैनेज करें? नमस्कार, जोहार। जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार जो है वो धरना दे रहे हैं क्योंकि जेपीएससी का अध्यक्ष पद जो है वो बीते 22 अगस्त 2024 से खाली पड़ा हुआ है। इसे लेकर के अभ्यर्थी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन पे है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बातचीत इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने राजभवन में जाकर राज्यपाल से भी ज्ञापन सौंपा और आज भी इन लोगों ने जो है वो जेपीएससी मुख्यालय के सामने में काला पट्टा लगा करके जो है वो धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और अभी जो है इन्होंने जेपीएससी का जो है वो अंतिम संस्कार किया है। यहाँ पे जिन्होंने अंतिम संस्कार किया है वो बाल छिलवाकर यहाँ बैठे हुए, हम इनसे बातचीत करते हैं। सुबह में जो है वो आप लोग मुख्यालय के पास काला पट्टा बांध करके जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अभी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। देखिए, हम लोग विगत 7 महीना से हम लोग इस राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री सर के काफिला में घुस के बोलते थे सर चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए, सर चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए। और 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आता है आयोग के द्वारा कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के प्रथम सप्ताह में इंटरव्यू प्रारंभ होगी। सब बच्चे में एक उत्साह जगा कि चलो भाई, अब झारखंड के इतिहास में पहली बार जेपीएससी पीटी बहुत फास्ट हुआ, मेंस बहुत फास्ट हुआ और मैडम जिस प्रकार अपनी कार्य कर रही थी वो गति में था। लेकिन विगत 7 महीना से हम लोग सभी छात्र एकदम निराश हो गए। मुख्यमंत्री सर से 6 बार मिले और खुद मैं पलामू से चल कर मैं आकर यहाँ पर आंदोलन को सफल बनाने में सभी युवाओं साथी का दुख दर्द को लेकर मैं हमेशा मुख्यमंत्री और हम लोग जब भी आंदोलन की है ना, सरकारी क्षति हमने 1% भी नहीं पूछा है। सरकार से हमेशा प्रे भी किया है और ये जो हम लोग आज अंत में एकदम हिम्मत हार गए। ऐसे कितने हमारे अभी जस्ट एक मित्र हैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया, हजारीबाग में रह के पढ़ते थे। वैसे एक हमारे सूरज जी, जिनके माताजी भी निधन हो गया, खुद भी निधन हो गया, 7 साल का एक उनका बच्चा भी था। ऐसे कितने छात्र हैं दुख दर्द में हैं। वाकई में जब मेरे पास फ़ोन कॉल्स आता है कि भैया कब होगा चेयरमैन नियुक्त होगा कब, अब मान लीजिए पहले इस राज्य के जितने भी जैसे आपके महासचिव महोदय हो गए जेएमएम के और प्रवक्ता भी हैं साथ में, उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। आखिर कब तक आश्वासन लेते रहे? आज सच में ये जो हम लोग आज पीएससी का जो दाह संस्कार किए, कल हो सकता है किसी बच्चे का दाह संस्कार हो जाए, किसी माता पिता का दाह संस्कार हो जाए। हमने हमेशा आयोग पर कभी दबाव नहीं बनाया, सरकार के साथ हमेशा हमने इवन माननीय मुख्यमंत्री जी का पैर तक हम धर लेते थे। लेकिन कब तक? आखिर चेयरमैन जैक का चेयरमैन नियुक्त कर दिए, उसके बाद आखिर कब तक आप जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त करिए? कब तक? रिजल्ट बन के तैयार है, बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, फिर बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, बच्चे कहाँ से मैनेज करें? मकान मालिक को पैसे देना है, कोचिंग संस्थान को पैसे देना है, बच्चे का उम्र उनके हिसाब से निकला जा रहा है, कोई 30 है तो कोई 35 है, कोई 38 साल है। आखिर कब शादी ब्याह करेंगे? खैर ये तो संस्कार का चीज़ है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा इस राज्य में 24 साल में मात्र अगर 8 जेपीएससी हुआ, उसमें हर जगह विवादित। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा पहल लिया था, हम उनका इसमें स्वागत करेंगे। उन्होंने नियमावली भी बना के दिया, नियमावली को भी लेकर हम लोग लगातार संघर्ष किए। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप 2 से 3 दिन के अंदर चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए। और करे या ना करे, हम लोग अपना जो अब थक गए, हम लोगों ने आज अंतिम संस्कार जेपीएससी कर दिया। कल हम लोग खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाके उनको निमंत्रण देंगे। परसों भोज का कार्यक्रम है, भोज का कार्यक्रम रहेगा, उसमें हम लोग निमंत्रण देंगे, सारे मंत्रिमंडल को निमंत्रण देंगे कि अब जेपीएससी का अस्तित्व तो सच में मिटता जा रहा है। अगर आप सच में एक राज्य का इतने बड़े संवैधानिक संस्था का ये जो मजाक का पात्र बन रहा है, उसको संभाले।
हम अभी भी विशेष प्रार्थना करते हैं, आप 1 से 2 दिन के अंदर निर्णय ले लीजिए और चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए। बहुत चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने से आप बता रहे हैं कि किस तरीके की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री से जब आप लोग इस बात को लेकर के जब वार्ता करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके तरफ से क्या कुछ आप लोगों को कहा गया है? सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन। कभी बोले 2 दिन में हो जाएगा, कभी 4 दिन में हो जाएगा, कभी बोले कि हम लोग लगे हुए हैं, कभी बोलेंगे ये योग्य व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। इवन महुआ माझी मैडम भी उनको ज्ञापन सौंपी, कल्पना मैडम से मिलने का प्रयास करते हो, सीधे साफ इनकार कर देते हैं। और इस राज्य के जितने मंत्रिमंडल हैं सबके मुख से ही बात निकलता है कि हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति नहीं है। तो भैया योग्य व्यक्ति कैसे नहीं है? कैसे योग्य व्यक्ति? इतने IAS IPS रिटायर कर रहे हैं, कैसे योग्य व्यक्ति नहीं है? कब तक आप योग्य व्यक्ति के पीछे भागिएगा? योग्य व्यक्ति कैसे नहीं है? सरकार है, सिस्टम है, इतना बड़ा राज्य है, इसमें 4 करोड़ का आबादी है, इतने लोग IAS IPS यहाँ से बन रहे हैं, आप किसी को तो बनाइए। अब आखिर कब तक बनाइएगा? और यही भी नहीं, चेयरमैन नियुक्त के साथ इनको 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करना होगा, इंटरव्यू भी लेना होगा और हमें हर हाल में 12 से 15 मार्च तक हमें नियुक्ति पत्र भी लेना है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग और भी ऐतिहासिक कदम उठाएंगे जिससे उनको शर्मिंदगी महसूस हो। अभी यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने दाह संस्कार किया है। दाह संस्कार के बाद जो है अगर ये बातें सरकार तक नहीं पहुँचती, अगर सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो अगली आगे की रणनीति आप लोगों की क्या कुछ रहेगी? देखिए, हम लोग का अभी 4 दिन का प्रोग्राम है। आज दाह संस्कार हुआ है, उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग इसका ब्रह्मभोज और एकादशी और 10वां भी रखेंगे। और वहाँ हम लोग सभी मंत्रिमंडल को निमंत्रण भी दिए हैं, जो 3 मीडिया बंधु भी दिए हैं, आप लोग भी आइएगा वहाँ पे। और जो JPSC का 3 मेंबर हैं, अजिता भट्टाचार्य और जमाल अहमद और एक तो और हैं अनिमा हाजदा, तो उन लोग का भी निमंत्रण रहेगा। इस दौरान कहीं नए चेयरमैन नियुक्ति करते तो हम लोग उसके बाद जब भी हो मार्च के बाद हम लोग दाह संस्कार और अपने आत्मदाह करने के लिए प्रयास करेंगे वहाँ पर। आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं, JPSC मुख्यालय में आप लोगों ने चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के कहा, तो उनके तरफ से कुछ तो कहा गया होगा आप लोगों को? नहीं, वहाँ हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और शिल्पी नेहा तिर्के बता रही थी कि हम लोग के पास योग्य व्यक्ति नहीं है और योग्य व्यक्ति का हम लोग तलाश कर रहे हैं कि इसका योग्य व्यक्ति मिलता है तो हम लोग तत्काल इसका चेयरमैन नियुक्त कर देंगे। तो लेकिन अभी तक वैसा कुछ इन लोग के पास ना योग्य व्यक्ति मिला है और योग्य व्यक्ति क्या मिलेगा? इन लोग का पैसा कहीं मिलेगा तो योग्य उसको तुरंत घोषित कर देगा। पैसा नहीं मिल रहा कि योग्य घोषित नहीं कर रहा है इन लोग। लगातार जो है वो आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ऐसे में चेयरमैन के नहीं होने से स्टूडेंट्स को क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है? झारखंड बने हुए आज 25 साल हुआ और अभी तक 7 गो JPSC कंप्लीट हुआ, ये 8वां नंबर का नियम से। और 8वां JPSC में जैसे 4 मार्च को अंतिम तिथि था हम लोग का PT का फार्म भरने का, 17 मार्च को ले लिया ये एग्ज़ाम, यानी 13 दिन PT का तैयारी करने का। 17 मार्च को PT का एग्ज़ाम, उसका 22, 23, 24 जून को होता है मेंस। अब मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद आज तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आने का कारण बताया जा रहा है JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति। तो झारखंड का विद्यार्थियों का विडंबना ये देखिए कि रिजल्ट आने की खुशी मनाना चाहिए और जिसका नहीं होगा अगले परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, और वो विद्यार्थी आज क्या कर रहा है? अध्यक्ष की नियुक्ति का मांग कर रहा है। तो ऐसा परिस्थिति सरकार बना दी है और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनके ऊपर सारे झारखंड वासियों का भरोसा, झारखंडी हैं, हम लोग का हितैषी हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन हम लोग को दिए क्या? सिर्फ आश्वासन। 6ठा JPSC में भी ये बोले थे कि हम आएंगे और रद्द करेंगे, लेकिन आए वैसे तुरंत नियुक्ति दिए। 7वां तो हो गया, 11वां JPSC में हमारे जो शुक्ला जी हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता, वो कई बार उनसे मिले हैं, कई बार वो बोले 2-4 दिन 10-15 दिन नियुक्ति करेंगे जल्दी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किए और कारण भी नहीं बता रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, जिससे करीब 7000 लोग मेंस दिया है और आने वाला जो JPSC उसका तैयारी कई बच्चे लोग कर रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, कई लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों का भविष्य अधेर में है, क्या करे यहाँ का युवा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि आप झारखंड को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? युवाओं को आप काम देना चाहिए कि युवाओं को आज आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो हम लोग का यही उम्मीद रहेगा और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को रिजल्ट दिया जाए 11 JPSC का और आगे की जो JPSC उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए।
जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी है उनके द्वारा लगातार जो है वो सरकार से अपील की जा रही है कि जेपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त किया जाए और जेपीएससी 11th का जो रिजल्ट है उसे प्रकाशित किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो अपने भविष्य को लेकर के सुरक्षित कर सके और सुरक्षित के साथ साथ जो है वो नियुक्ति और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार हो सके। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in